सुन 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 ओ गुलाबी कली, तेरी मेरी कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटकली एक ख्वाब में आई और वो मिल गए हो तो ये। क्यों गुजारने पर रेखा के पहले हीरो नवीन निश्चल को कई रातें जेल में। पहली फिल्म में मिली अपार सफलता के बाद यह सितारा कहीं खो गया। क्यों व्यक्तिगत और पारिवारिक जिंदगी में केवल असफलता हाथ लगी नवीन निश्चल को। जी हाँ, गुलीर फिल्मी अड्डा की इस प्रस्तुति में हम बात कर रहे हैं खूबसूरत चेहरे, दमदार पर्सनैलिटी और एक्टिंग में महारत रखने वाले पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के गोल्ड मेडलिस्ट नवीन निश्चल की। यह एक ऐसे फिल्म स्टार की कहानी है जिन्हें जब सफलता मिली तो भरपूर मिली, वो भी शुरुआत में ही, किंतु वे इसे संभाल नहीं पाए। हम बात करेंगे नवीन निश्चल की फिल्मी सफ़र, पर्सनल जिंदगी में आए उतार चढ़ावों की और उससे जुड़ी हुई जानी अनजानी घटनाएं और खबरों की। जी हाँ, एक ऐसा फिल्म स्टार जिसकी पहली फिल्म ही रही सुपरहिट और अगले 2-3 सालों में उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में देकर फिल्म जगत में एक इतिहास सा रच दिया। नवीन निश्चल फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग भी करते थे और एक सफल मॉडल के तौर पे जाने जाते थे। नवीन निश्चल ने सावन भादो से अपनी फिल्मी सफ़र की धमाकेदार शुरुआत की। यह रेखा की भी पहली प्रदर्शित फिल्म थी। फिल्म सुपरहिट रही और इसके गाने आज भी सुनने में आनंद देते हैं। सावन भादो के रिलीज होने के पहले ही उन्होंने 6 फिल्में मिल गई थी। यह वह दौर था जब राजेश खन्ना हिंदी फिल्मों में सुपर स्टारडम की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और अगले आने वाले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन संघर्ष कर रहे थे। अगले 3 साल में नवीन निश्चल ने एक के बाद एक कई हिट और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1971 में उनकी 5 फिल्में परवाना, नादान, बूढ़ा मिल गया, संसार और गंगा तेरा पानी अमृत आई। अगले साल 1972 में विक्टोरिया नंबर 203 ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरो के तौर पे पूरी तौर पर स्थापित कर दिया। सफलता का यह दौर 1973 में भी जारी रहा, जब नवीन निश्चल की कई फिल्में आईं, जिसमें तेरे रंग न्यारे, धुंध, हंसते जख्म, धर्मा, छलिया और बरखा बहार बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाए। कहते हैं सफलता को संभालने और उसे बनाए रखना सबके बस की बात नहीं होती, और अगर सफलता अप्रत्याशित हो और सर चढ़ कर बोलने लगे तो किसी को भी फिसलने में देर नहीं लगती। नवीन निश्चल के साथ भी वही हुआ। एक के बाद एक सफल फिल्मों के बाद उनमें उस जमाने के फिल्म स्टारों के वे सारे लटके झटके आ गए जिसने कई सितारों के फिल्मी सफ़र को उनसे पहले भी बर्बाद कर दिया था। अब नवीन निश्चल फिल्म के सेट पर देर से आने लगे, अपने सहयोगी कलाकारों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, सेट पर 1000 नखरे करने लगे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात नहीं मानना, देर रात तक पार्टी करना, शराब के नशे में धुत रहना और हीरोइनों के साथ प्रेम प्रसंग अब रोज की बातें हो गई थी। उस दौर में गरीबों के राजेश खन्ना कहे जाने वाले इस कलाकार से फिल्म निर्माता कन्नी काटने लगे। 74-75 के बाद उन्हें फिल्में मिलनी कम होने लगी
और नवीन निश्चल और भी शराब और शबाब के भंवर में डूबते गए। सुरा सुंदरी का यह ऐसा चक्रव्यूह था जिससे वह कभी निकल ही नहीं पाए। नवीन निश्चल के लिए यह वही दौर था जब उनका फिल्मी कैरियर के साथ परिवार भी बिखरने के कगार पे पहुंच गया था। उनकी पहली पत्नी नीलिमा उर्फ नीलू कपूर उनसे दूर होने लगी थी। नीलू और नवीन ने फिल्मी पारी की शुरुआत में ही प्रेम विवाह किया था, जिससे उन्हें 2 बेटियां नताशा और नौमिता हुईं। नवीन निश्चल की पहली पत्नी देवानंद की भांजी और सफल फिल्मकार शेखर कपूर की बहन थी। नवीन निश्चल के नशे, बदसलूकी, प्रेम कहानियों से तंग आकर नीलू ने उनसे अलग होने का निर्णय लिया और शादी के 5-6 साल के बाद ही 1976 में उनका तलाक हो गया। पर नवीन इस झटके से संभलने के बदले और भी फिसलते गए। फिल्म जगत में उस समय की उभरती कलाकार पद्मिनी कपिला, अन्य तारिकाओं और एक दिल्ली की महिला पम्मी से उनके संबंध की चर्चा फिल्मी पत्र पत्रिकाओं में खूब छपती थी, किंतु कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। फिल्मों में उन्हें अच्छे रोल मिलने बंद हो गए, या यूं कहें कि उनके हाथों से फिसलते गए। उन्होंने फिल्म निर्माण में अपने भाई प्रवीण निश्चल के साथ प्रोडक्शन कंपनी खोली। यह प्रयास फ्लॉप साबित हुआ। अब नवीन निश्चल छोटे मोटे रोल करने को मजबूर थे। ऐसे में उन्होंने टेलीविज़न की तरफ अपना कदम बढ़ाया और रिश्ते नाते, देख भाई देख, वक्त की रफ्तार जैसी 10 से ज़्यादा टीवी सीरियल्स में काम किया। फिल्मी शुरुआत की तरह उन्हें यहाँ भी बहुत सफलता मिली, पर बुरे वक्त ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इसी बीच उनकी जिंदगी में गीतांजलि, जो एक तलाकशुदा महिला थी, का प्रवेश हुआ। 1996 में उन्होंने गीतांजलि से दूसरी शादी कर ली। कहते हैं गीतांजलि डिप्रेशन की शिकार थी और नवीन निश्चल के बर्ताव से परेशान रहती थी। पारिवारिक माहौल भी कुछ ठीक नहीं था। इसी दौरान उनके भाई प्रवीण निश्चल ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब न तो घर था, न पारिवारिक सुकून, और पैसों की तंगी अलग से। फिर एक दिन आया जब 24 अप्रैल 2006 को गीतांजलि ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उन्होंने नवीन निश्चल, उनके भाई प्रवीण निश्चल को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हवालात की खवा खानी पड़ी। खोसला का घोंसला, जो कि 2006 में आई थी, उनकी अंतिम सफल फिल्मों के तौर पे जानी जाती है। वैसे उनकी अंतिम फिल्म 2010 की ब्रेक के बाद थी। 19 मार्च 2011 को मुंबई से पुणे जाते समय कार में हार्ट अटैक से 65 साल के इस अभिनेता की मौत हो गई। फिल्म जगत में नवीन निश्चल उन कलाकारों में जाने जाते हैं जिन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, पर उस प्यार को वो संभाल नहीं पाए, वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जिसके वे योग्य थे। दोस्तों, अगर आपको गुलेर फिल्मी अड्डा का यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। सब खैर।